वेलकम बैक और हमारी बेहद खास पेशकश साइबर क्राइम ज़रा संभल कर में आपका स्वागत है। और क्योंकि आपके पैसों के ख्याल रखने की भी बात हम करते हैं, पर्सनल फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। तो आज बात होगी आपके क्रेडिट कार्ड की और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से बचने की, स्पेशली तब जब आप यात्रा कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, देश में या विदेश में। मेरे साथ जुड़ गए हैं नितिन भटनागर, पीसीआईएसएस के डायरेक्टर इंडिया। नितिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। समय समय पर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और दर्शकों को सलाह देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं कि कैसे अपने पैसों की सुरक्षा की जाए। और आज नितिन बात होने वाली है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड की, वो भी तब जब आप विदेश जा रहे हो या आप ट्रैवल कर रहे हो। किस तरह के फ्रॉड्स की हम बात कर रहे हैं? आमतौर पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ओटीपी से जुड़े स्कैम हो जाते हैं, आपके कार्ड्स जो हैं वो क्लोन हो जाते हैं। लेकिन जब आप विदेश में जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो एक दूसरे ही देश में, और अपने भारतीय कार्ड्स आप लेकर जा रहे हो, उनका इस्तेमाल कर रहे हो, किस तरह के फ्रॉड्स मुमकिन है और कितनी सिक्योर है फॉरेन ट्रैवल में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना? देखिए कविता, जब आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो आपको थोड़ा-सा कॉशियस होना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए, अब अगर हम बात करें इंडिया के क्रेडिट कार्ड्स की, तो आरबीआई ने काफ़ी स्ट्रिंजेंट कंट्रोल्स लगा रखे हैं। बैंक्स को बोला गया है कि आप कंज्यूमर को ये बताएँ कि वो अपने अकाउंट्स, जब वो यूज़ कर रहे हो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, इंटरनेशनल या डोमेस्टिक, तो वो अपनी लिमिट को सेट कर सकते हैं। या तो आप ब्लॉक भी कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं अपने कार्ड को जब आप बाहर जा रहे हो, जब आपको लगता है कि आपका कार्ड कोई यूज़ नहीं है, आप नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। या फिर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ट्रांज़ैक्शंस करने के लिए। और आप यहाँ पे अपनी लिमिट्स को सेट भी कर सकते हैं कि आप कितना लिमिट कार्ड की यूज़ करना चाहते हैं। सो ये सारे फीचर्स आज आपके बैंक, जो आपका इश्यूअर होता है, जिसने आपको वो क्रेडिट कार्ड इश्यू किया होता है, ये फैसिलिटी आपको वो देता है। आप उनके ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे जाके या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू इस तरीके की सेटिंग्स में चेंजेस कर सकते हैं। इससे आप सस्पिशियस फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ होने से बच सकेंगे, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं तो आप अपने कार्ड को यूज़ करते हैं कई जगहों पे, रिटेल्स शॉप पे यूज़ करते हैं। हो सकता है कि आप ऑनलाइन परचेज़ में आप उसको यूज़ करें, पॉज़ पे स्वाइप करें, या आप एटीएम विथड्रॉल्स भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, जहाँ आपके कार्ड को क्लोन किया जा सकता है, अगर आपने थोड़ा-सा भी अपना उसको नहीं देखा ढंग से, और हो सकता है कि आपके कार्ड की डिटेल्स भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे फ्रॉडलेंट ट्रांज़ैक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आपको इमीडिएटली पहले तो आपको एक काम करना है, यूज़र्स को, आपके कंज्यूमर्स को, कविता, आपके व्यूअर्स को ये जानना ज़रूरी है कि आप अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को इन्फॉर्म करें कि आपका क्या ट्रैवल प्लान है। अगर आप कहीं इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं या डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं, आप उनको बता सकते हैं। सो इश्यूअर्स क्या करते हैं, जो कार्ड इश्यू करते हैं, जो बैंक्स होते हैं, जो आपके कार्ड को इश्यू करते हैं, वो आपके अकाउंट पे ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आप किस तरीके से आपका कार्ड यूजेस हो रहा है। अगर इन केस आपने वो कार्ड कहीं फ्रॉडेंट वेबसाइट या फिर किसी तरीके के आप फ्रॉड में यूज हो रहा है, तो वो आपकी ट्रांजैक्शन को डिनाई कर सकते हैं और आपके कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, और आपको इंटीमेट करेंगे कि आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है, बिकॉज आपने या तो ये ट्रांजैक्शन किया है जो कि एक फ्रॉडलेंट है, या फिर सस्पिशियस होने पे भी वो ब्लॉक कर सकते हैं, और आपको फोन करके पता कर सकते हैं कि क्या यह ट्रांजैक्शन आप ही ने किया है या किसी और ने किया है। सो ये तरीके हैं जिससे आप क्रेडिट कार्ड से होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो आपके यूज़र्स को जाननी बहुत ज़रूरी है, आपको अपने अकाउंट्स को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। आप टाइम टू टाइम अपने एक्टिविटीज़ को रेगुलरली रिव्यू करें। इन्फॉर्म्ड रहें कि आपकी ट्रांज़ैक्शंस आपके कार्ड पे कहाँ-कहाँ हो रही है। और कोई भी अगर अनयूजुअल एक्टिविटी या कोई ट्रांज़ैक्शन आपको दिखाई देती है अपने कार्ड पे, तो आपको अपने कार्ड इश्यूअर, जो कि आप जिससे आपका कार्ड को इश्यू किया है, आप उसको इमीडिएटली रेज़ कर सकते हैं, डिस्प्यूट रेज़ कर सकते हैं, और वहाँ से इनिशिएट हो सकती है इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आपके पैसे खोने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो ये तो दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, वो पब्लिक वाईफ़ाई को यूज़ करके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ट्रांज़ैक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा सचेत होना है। हर पब्लिक वाईफ़ाई सेफ़ और सिक्योर नहीं होता है। अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन या कोई फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन करना है, तो आप अपने पर्सनल डिवाइस से करें, और सिक्योर इंटरनेट कनेक्टिविटी में ही करें, जिससे कि आपके डिटेल्स लीक होने के चांसेस कम हो जाएँगे।
इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगेन मैं यूज़र्स को बताऊँगा आपके कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मॉनिटरिंग योर अकाउंट एक्टिविटी बहुत क्रिटिकल है यहाँ पे। यूनिक पासवर्ड का यूज़ करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनेबल कर लें, जिससे कि आपका अगर कोई भी पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो भी जाता है, बिना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के वो आपके हैकर्स आपके अकाउंट्स को यूज़ नहीं कर पाएँगे। सो टिपिकली यहाँ पे एक और चीज़ जो आप कंज्यूमर्स को यहाँ पे माइंडफुल होना पड़ेगा कि जब भी आप अपने कार्ड को यूज़ करें, पिन को यूज़ करें, अपने सराउंडिंग्स में चेक करें कि कोई आपके पैटर्न्स को नोटिस तो नहीं कर रहा है, कोई आपके कीवर्ड कीपैड पे डालते हुए पिन को नोटिस तो नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा आपको अवॉइड करना है। पब्लिक में जितना कम से कम आप पिन डिस्क्लोज़ करें एक ओपन फोरम में या किसी को बताएँ। कभी-कभी यूज़र्स क्या करते हैं, गाड़ी से उतरने के बजाय वो सीधे पेट्रोल पड़वाने जाते हैं और कहते हैं कि मेरे कार्ड का पिन ये है। सो वहाँ पे भी कार्ड के लीक होने के डिटेल्स के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। बट ओवरऑल अगर हम थोड़े से बेसिक हाइजीन का ध्यान रखें कि जहाँ पे जी, हम ओटीपी, पिन ये सब ना शेयर करें। सबसे इम्पोर्टेंट जी, चीज़ यहाँ पे ये है कि पिन जी, एंड ओटीपी शेयर नहीं करना है क्योंकि हम जाने-अनजाने में हैकर्स को या फिर जो लोग मैलिशियस इंटेंट से आपके डिटेल्स लेने की कोशिश करते हैं, हम वहाँ पे जाने-अनजाने में ओटीपी दे देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको ये बोल के ओटीपी ले कि ये एक ट्रांज़ैक्शन का ओटीपी है। हो सकता है कि वो अकाउंट लॉगिन करने के नाम पे आपसे ओटीपी ले। हो सकता है वो आपसे जस्ट वैलिडेशन करने का ओटीपी ले और हो सकता है कि ये जी, ओटीपी देने के बाद आपका पेमेंट ट्रांज़ैक्शन जी। हो जाए और आपके कार्ड पे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का हो हुँ, सकती है। तो ये हुँ। थोड़ी-सी चीज़ें ध्यान रखनी है कविता जब आप कार्ड का यूज़ करते हैं, जब आप डोमेस्टिकली ट्रैवल कर रहे हैं या इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन साथ ही